बात करेंगे सम इंश्योर्ड, को पेमेंट और सब लिमिट की। सम इंश्योर्ड मतलब मैंने जो पॉलिसी ली है 5 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, 50 लाख के लिए, तो जो टोटल लिमिट होता है उसे कहते हैं सम इंश्योर्ड। उसके बाद आता है को पेमेंट। को पेमेंट मतलब अगर मेरा कोई भी क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी 100% सेटल करेगी या उसमें कोई को पेमेंट रहेगा, मतलब कुछ पार्ट आपको भी पे करना आएगा। ये जनरली 5% को पेमेंट, 10% को पेमेंट, 20% को पेमेंट, 30% को पेमेंट और 50% को पेमेंट के साथ पॉलिसीज आती है। मतलब अगर कोई भी क्लेम आता है, अगर 5% का को पे है तो 5% पेशेंट पे करेगा, 95% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर 10% का है तो 10% आपको पे करना है और 90% इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करेगी। इन अ सिमिलर वे 30% और 50% तक का को पेमेंट आपके पॉलिसी में हो सकता है। को पेमेंट जनरली जो सीनियर सिटीजन की पॉलिसी होती है उसमें आता है, या फिर जो पॉलिसी में सम इंश्योर्ड बहुत ही कम होता है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे पॉलिसी में को पेमेंट देखा जा सकता है। उसके बाद आता है सब लिमिट। सब लिमिट का मतलब जैसे मैंने बताया, सम इंश्योर्ड मेरा पूरा पॉलिसी का लिमिट क्या है। अगर सब लिमिट मतलब मेरी पॉलिसी तो 10 लाख की है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में अगर जाऊंगा तो रूम रेंट में एक सर्टन कैपिंग रहेगी, उसे कहते हैं सब लिमिट। अगर मेरी पॉलिसी 5 लाख की है और वो पॉलिसी में 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड सब लिमिट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज होता हूं तो रूम रेंट 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड यानी 5,000 तक का इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अगर उसके ऊपर वाले रूम रेंट कैटेगरी में जाते हो तो ऊपर का पैसा आपको भरने आ सकता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक सर्टन सब लिमिट दी हुई है, वो सब लिमिट के अंडर आपको आपका ट्रीटमेंट कराना है। कैटरेक्ट के ऑपरेशन में 1-1.5 लाख तक के लेंसेस आते हैं। अगर आपकी पॉलिसी छोटी है, कम सम इंश्योर्ड वाली है, तो मेजॉरिटी चांसेस है आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 20,000 या 30,000 या 50,000 का सब लिमिट दिया हुआ होता है वो पर्टिकुलर सर्जरी के लिए। सिमिलर वे में बहुत सारी सर्जरीज है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको को पेमेंट सब लिमिट दे सकती है। जैसे मैंने बताया कि 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड अगर मेरा है रूम रेंट को लेके और 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड है मेरा आईसीयू के लेके, तो वो क्लेम कैसे सेटल होते हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरा 5 लाख का पॉलिसी है और 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड अगर मेरा रूम रेंट पे कैपिंग है, सब लिमिट है, तो यानी मुझे 5,000 तक के रूम रेंट में जाना अलाउ है। अभी मुंबई जैसे महानगरों में सिंगल एसी रूम में अगर आप जाएंगे तो 6,000-7,000 रुपये तक का रूम रेंट आपको हॉस्पिटल चार्ज करता है, और उसी के साथ साथ आपका नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर विजिटिंग चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो अगर मेरा 5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, मेरा अगर इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे 5,000 तक का रूम रेंट अलाउ कर रहा है, लेकिन मैं 6,000 के रूम रेंट में अगर चला गया तो मैंने अराउंड 18 से 20% का जो लिमिट है, लिमिट के ऊपर 18 से 20% तक का मैंने ओवरचार्ज किया है। तो अगर 5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि 1,000 रुपये हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो 5 दिन के लिए हमें 5,000 का रूम रेंट मतलब 5,000 का पैसा अपने जेब से भरने आएगा बिकॉज ऑफ दी सब लिमिट। लेकिन क्लेम सेटल ऐसे नहीं होते। आपने अगर ये 18 से 20% का अगर आपने ज़्यादा के रूम रेंट में अगर आप गए हैं, तो आपका अगर टोटल बिल 1 लाख आता है तो आपको 5 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 5,000 भरने नहीं आते। आपको टोटल बिल पे 20% का आपका पैसा कटता है और आपको 20,000 रुपये भरने आएंगे। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो ये को पेमेंट और सब लिमिट की बात को हमेशा ध्यान में रख के ही पॉलिसी लें। Answers Money. Like, share and subscribe.